अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। नाज़रीन किराम, चाइना ने ताइवान का मुहासरा कर रखा है और लाखों चीनी फौजी इस वक्त ताइवान के चारों तरफ मौजूद हैं और चीनी फौज मुसलसल बमबारी कर रही है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं कि चीनी जंगी जहाज़ जिनकी तादाद 100 से ज़ायद बताई जाती है, उन्होंने दोबारा से ताइवान के इर्द गिर्द फ़िज़ाओं के अंदर पेट्रोलिंग शुरू कर रखी हैं। और अभी 5-6 दिन कबल जो तारीख़ की चाइना की सबसे बड़ी जंगी मशकें ताइवान के ख़िलाफ़ शुरू हुई थीं, उनका ख़ात्मा हुआ है कि जैसे ही वो जंगी मशकें ख़त्म हुई, चाइना ने दोबारा जंगी मशकें शुरू कर दी, नया राउंड शुरू कर दिया है। इस हवाले से चीन का मीडिया दावा कर रहा है कि चीन ये ताइवान के ख़िलाफ़ जंगी मशकें उस वक्त तक जारी रखेगा जब तक कि ताइवान को अमलन वन चाइना पॉलिसी के अंदर शामिल ना कर लिया जाए। नाज़रीन किराम, चीनी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि चीनी सदर शी जिनपिंग ने ऑर्डर दिया है और चीन की हुकूमत ने ऑर्डर दिया है कि अमेरिका को जब तक सबक ना सिखा दिया जाए तब तक ये जंगी मशकें जारी रहें, तब तक चीन की फ़ौजें इसी तरह से ताइवान का मुहासरा जारी रखें। नाज़रीन किराम, आप जानते हैं अभी चंद दिन पहले अमेरिका की कांग्रेस की जो स्पीकर थी नैन्सी पेलोसी, उसने मुतनाज़ा दौरा किया था ताइवान का। ताइवान बुनियादी तौर पर एक जजीरा है, जजीरा नुमा मुल्क है जिसकी आबादी तकरीबन 2 करोड़ 25 लाख से ज़ायद बताई जाती है। और चाइना दावा करता है कि ताइवान उसका जुज़्व है और चाइना दावा करता है कि ताइवान चीन का हिस्सा है। चाइना की पॉलिसी है वन चाइना और चीन का यह दावा है कि दुनिया के तकरीबन 80% आबादी 160 मुल्क चाइना की वन चाइना पॉलिसी की हिमायत करते हैं। लेकिन अमेरिका बदमाश चाइना को तोड़ना चाहता है, चाइना से हांगकांग को आज़ाद करवाना चाहता है, चाइना से ताइवान को आज़ाद करवाना चाहता है और चाइना के दीगर सूबों को चाइना से तोड़ना चाहता है। इस वजह से चीन इस वक्त बिफरा हुआ है और चीन की जानिब से अमरीकियों को धमकियां दी जा रही हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ई कभी इतने गुस्से में नहीं बयान उन्होंने दिया जितना गुस्से में बयान अभी उन्होंने 2 दिन कबल दिया है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि अमरीका पहले जानबूझकर मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर हालात ख़राब करवाता है और फिर अमरीका उन हालात को बेहतर करवाने के लिए मैदान में आता है और फिर जो हालात पहले ख़राब होते हैं उनसे भी ज़्यादा हालात ख़राब कर देता है। और दरअसल वहाँ अमेरिका अपने मफादात के लिए उस जगह को, उस इलाके को अपने कंट्रोल में करता है। चीन की जानिब से अमेरिका को वाज़ेह तौर पर धमकियाँ दी गई हैं कि अमेरिका अब तुम्हें अपनी बदमाशी की कीमत चुकाना पड़ेगी। चीनी सदर शी जिनपिंग ने वाज़ेह तौर पर कहा था अमेरिका को कि अमेरिका तुम आग से खेल रहे हो, आग से खेलने में नुकसान तुम्हारा होगा और तुम जल जाओगे। तुमने ताइवान को तोड़ने की कोशिश की है, तुमने ताइवान को वरगलाने की कोशिश की है और तुमने ताइवान को एक तरह से ये लॉलीपॉप दिया है, उन्हें सुनहरा ख्वाब दिखाया है कि ताइवान तुम लड़ाई करो चाइना के साथ, हम तुम्हारे साथ हैं। चीन ने कहा है, चीनी सदर ने और चीनी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से बयानात में कहा गया है कि अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती की है, अमेरिका ने हमें ललकारा है, इस मर्तबा हम खामोश नहीं रहेंगे और अमेरिका के अज़ाइम को जब तक खाक में नहीं मिलाएंगे तब तक चीनी फ़ौजें मौजूद रहेंगी। चुनांचे नाज़रीन किराम, इस वक्त साउथ चाइना समंदर के अंदर जो अमरीकी बाहरी बेड़े हैं वो अलर्ट खड़े हुए हैं। अमेरिका के हज़ारों फ़ौजी वो साउथ चाइना सी के अंदर मौजूद हैं, जापान के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर और इसी तरह से मुख्तलिफ जो साउथ चाइना के इर्द गिर्द वाक़ ममालिक हैं, वहाँ जहाँ जहाँ अमरीका के फ़ौजी अड्डे हैं वहाँ पर अमरीकी फ़ौजियों को अलर्ट किया गया है। उन्हें एक तरह से मुतनब्बे किया गया है कि किसी भी वक्त उनकी ज़रूरत पेश आ सकती है। अभी तक नाज़रीन किराम, अमलन चाइना ने ताइवान के अंदर कोई मिसाइल नहीं मारा है, लेकिन चीनी जहाज़ ताइवान की सरहदों के करीब यानी समंदर के अंदर बेशुमार मिसाइल मार चुके हैं, बेशुमार बम गिरा चुके हैं और मुसलसल बमबारी हो रही है। कहा जाता है कि ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसे ऐसे मिसाइलों के तजर्बात चाइना कर रहा है जो इससे पहले कभी नहीं किए गए। और जापान ने भी चाइना से मुजाहरा किया कि आपके मिसाइल हमारी समुद्री हुदूद में गिरे हैं। तो चीन इस वक्त बुनियादी तौर पर बिफरा हुआ है और जो रिपोर्ट्स में सामने आ रहा है कि लाखों चीनी अफवाज ताइवान को घेरे हुए हैं और चीनी सदर के ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे हैं।
अब अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है? अमेरिका के अंदर चीन और अमेरिका की जंग की बाज गश्त सुनाई दे रही है। अमेरिका के मीडिया पर अमेरिका के जो थिंक टैंक्स हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, वो सब बातें कर रहे हैं कि अब चाइना और अमेरिका की जंग बाहर सूरत होगी, अब ये किसी भी सूरत टल नहीं सकती है और चाइना ने ताइवान पर हमला करना है, ताइवान को अमलन कंट्रोल करना है और अमेरिका ताइवान की मदद के लिए अपनी फौजें चाइना के खिलाफ दाखिल करेगा और ये एक तरह से बराह रास्त पहला आमना सामना होगा चीन और अमेरिका का इस जदीद दौर के अंदर, जबकि चीन के पास भी एटमी हथियार हैं, चीन के पास भी जदीद टेक्नोलॉजी है और अमेरिका के पास भी जदीद टेक्नोलॉजी है। नाज़रीन इकराम, कहा जाता है तारीख के अंदर इससे पहले 3 मरतबा ताइवान के इशू पर अमेरिका और चाइना आमने सामने आ चुके हैं। 1949 के अंदर पहली मरतबा ताइवान और चीन की लड़ाई चल रही थी, ताइवान के ऊपर चीनी फौजें हमला कर रही थीं। उस मौके पर अमेरिका ने ताइवान की मदद की और चीन के फौजियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और चीन को मजबूरन वो हमले रोकने पड़े। फिर 1954 के अंदर भी यही सूरत हाल बनी और चीन ने ताइवान का मुहासरा कर रखा था, चीन ने ताइवान के ऊपर फौजें लगा रखी थीं। तो उस मौके पर अमेरिका ने चाइना को धमकी दी कि अगर चाइना ने अपनी फौजें ताइवान से ना निकाली तो अमेरिका चाइना पर एटम बम मार गिराएगा, यानी एटम बम गिरा देगा, जिस तरह से जापान में हिरोशिमा के अंदर अमेरिका ने एटम बम मारे थे। तो चाइना के पास उस वक्त एटम बम होते नहीं थे, तो चाइना मजबूरन पीछे हट गया। माओ ज़ेडंग की हुकूमत हुआ करती थी। फिर नाज़रीन किराम, चाइना ने उसी मौके पर अपना जोहरी प्रोग्राम शुरू किया, जोहरी हथियार बनाना शुरू किए और आज चाइना के पास जोहरी हथियार मौजूद हैं। फिर 1990 के अंदर भी एक मरतबा फिर अमेरिका और चीन आमने सामने आए ताइवान ही के मसले पर, और अब एक मरतबा फिर 2022 में ताइवान ही के मसले पर चीन और अमेरिका आमने सामने हैं। और इस मरतबा भी लोग ये दावा कर रहे हैं कि इनके बीच लड़ाई होगी और ये लड़ाई बड़ी ख़तरनाक होगी। ताहम नाज़रीन किराम, जो अमेरिका की जानिब से जो ऑफिशियली स्टेटमेंट सामने आ रही हैं उनमें अमेरिका एक तरह से माफिया मांगता हुआ नज़र आ रहा है। अमेरिका का रवैया वो माजरत खाना है। अमेरिका के जो वज़ीर ख़ारजा हैं एंटोनी ब्लिंकन, वो बयान दे चुके हैं कि जो नैन्सी पेलोसी ने विज़िट किया है ताइवान का अमेरिकी हाउस स्पीकर ने, कांग्रेस के स्पीकर ने, ये कोई बड़ा इशू नहीं था, चाइना ने इसको खामखा बड़ा इशू बनाया है और इसको लेकर चाइना अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात भी ख़त्म कर चुका है और अमेरिका के साथ जो मुख्तलिफ फ़ौजी मीटिंग्स थी उनको मुअत्तल कर चुका है। सिक्योरिटी के हवाले से जो मुज़ाकरात थे, डायलॉग थी, उन्हें ख़त्म कर चुका है और क्लाइमेट और बाकी इश्यूज़ पर जो मीटिंग्स थी वो कैंसिल कर चुका है। तो अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अच्छी बात नहीं है। ताहम नाज़रीन किराम, चीन बिफरा हुआ है और चीन अमेरिका से बदला लिए बगैर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। चीन की जानिब से जो सोशल मीडिया पर जो वीडियोस जारी हो रही हैं, जिसमें चीनी फ़ौज के जंगी जहाज़ों की वीडियोस हैं और फ़ौजों की मशकों की वीडियोस हैं, उनसे ये लगता है कि चाइना पीछे नहीं हटेगा। चाइना ताइवान पर अटैक करके इस किस्से को ख़त्म करना चाहता है कि अमेरिका ताइवान पर फ़ौज कब्ज़ा करे या ताइवान के अंदर अमेरिका फ़ौजी अड्डे बनाए। ये चाइना बुनियादी तौर पर ये ख़तरे को ख़त्म करना चाहता है और चीनी सदर शी जिनपिंग बहुत पहले ये ऐलान कर चुके हैं अपनी पार्टी पॉलिसी के दौरान और चीनी हुकूमत के एक बड़े सालाना इवेंट के दौरान कि 2024 से पहले ताइवान अमलन चाइना के पास होगा। ये बयान और ये जो नज़रिया है ये चीनी सदर शी जिनपिंग का बयान हो चुका है। चुनाचे 2024 से पहले जब उन्होंने ऐलान किया है ताइवान के अमलन चाइना में शमूलियत का, अगरचे इस वक्त ताइवान वहाँ पर एक अलहदा हुकूमत है, लेकिन चीन का बहरहाल वहाँ पर कंट्रोल है किसी हद तक। तो अगर वहाँ पर अमेरिका नवाज हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाए तो चाइना अमलन ताइवान पर कंट्रोल हासिल कर लेगा। तो बहरहाल इस वक्त माहौल चूँकि जंग का बना हुआ है तो चीनी फ़ौजें अमलन ताइवान का मुहासरा करके अमलन ताइवान को अपने साथ यानी चाइना के साथ शामिल करना चाहती हैं। लेकिन बहरहाल इससे दुनिया के अंदर तीसरी आलमी जंग छिड़ेगी और ये जंग फिर चीन के लिए भी और ताइवान के लिए भी, अमेरिका के लिए भी और दुनिया के बाकी मुल्कों के लिए भी बड़ी नुकसानदेह साबित होगी। जैसा कि रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से दुनिया के अंदर बहुत से मसाइल जन्म ले रहे हैं। महंगाई का तूफ़ान है, पेट्रोल महंगा हो गया, डीज़ल महंगा हो गया और गैस महंगी हो गई और इसके अलावा ग़िज़ाई अजनास है, ग़िज़ाई किल्लत है, भूख है, इफलास है, इन्फ्लेशन है, बेरोज़गारी है, बहुत से मसाइल जन्म ले रहे हैं। तो ऐसे ही इस जंग से भी होंगे और अमेरिका बदमाश इस जंग के भड़काने का सबब है और अभी भी
वो चाहता है कि किसी तरह से चाइना को कंट्रोल करना है तो ये जंग हो जाए, क्योंकि इससे चीन पर पाबंदियां लगाने में अमेरिका को फ़ायदा मिलेगा। बहरहाल नाज़रीन, ये वीडियो आम कर दें। मज़ीद खबरों के लिए हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया फॉलो करें। गुलाम नबी मद्दी है, उसे फॉलो कर लें। आप आलमी ख़बरों से और आलमी अहवाल से बाखबर रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।